संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सारे संकटों को दूर करने का एकमात्र उपाय हनुमान जी की शरणागति है। तो मैं सभी भक्तों से आग्रह है कि अपने किसी भी कष्ट के निवारण, कहीं आप पीड़ित हों, किसी प्रकार से पीड़ित हों, तो हनुमान जी की शरणागत आप ले लें, इनकी शरण में आ जाएं, इनके शरणागत हो जाएं आप, तो आपके सभी समस्याओं का, सभी संकटों का समाधान हमारे श्री हनुमान जी के पास है। निश्चिंत होकर आप आएँ, उसका लाभ उठाएं। जी जी। हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति बताई गई मानस में। उन 9 भक्ति में अगर एक में आप पास हो गए तो पास हो गए आप। प्रभु पहिचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु पहिचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। लीलाधारी की लीला को, लीलाधारी की लीला को, कवि क्या करे बखान। राम से आज मिले हनुमान, राम से आज मिले हनुमान। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सेवक स्वामी की गाथा को, सेवक स्वामी की गाथा को, जाने सकल जहान। राम से आज मिले हनुमान, राम से आज मिले हनुमान। बैठे थे वो नैन पसारे, कब आएंगे राम हमारे, कब आएंगे राम हमारे। शंकर रूप रुद्र अवतारी, राम काज की आई बारी, राम काज की आई बारी। जितने कठिन काम थे राम के, जितने कठिन काम थे राम के, किए सभी हनुमान। राम से आज मिले हनुमान, राम से आज मिले। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो इस जीवन में सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हनुमान जी की महिमा जानने के लिए एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुंचे हैं और ये नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए और उनको प्रसन्न कैसे करें, ये सब बताने के लिए आज पूज्य पंडित जी डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। पंडित जी, सबसे पहले तो आप यही बताएं भक्तों के विश्वास के लिए, क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो सब संभव हो जाता है?
हनुमान जी ज्ञान नामग्र गैंडम, हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे अग्रणी हैं। हनुमान जैसा ज्ञानी धरा पर ना कोई पैदा हुआ, ना भविष्य में होगा, ना आगे होना है। और हनुमान जी के विषय पर बोला ना जाए। देखो, भगवान को या हनुमान जी को जानने की आवश्यकता नहीं, मानने की आवश्यकता। मानने की है जी। भगवान को माना जाए, हनुमान जी को माना जाए। जैसे हमें बता दिया गया मेरे पिताजी कौन है। अगर पूछा जाए हमारे पिताजी कौन है, संसार में कोई नहीं दावे कर सकता है मेरे पिताजी हैं। वो तो माँ ही बता सकती है कि आप पिता हैं। बता दिया गया, हमने मान लिया मेरे पिताजी हैं, माना ही। तो उसी प्रकार से भगवान को, या हमारे राम जी हैं, हनुमान जी हैं, माता जी का नवरात्र का समय चल रहा है तो माता जी हैं, जितने हमारे भगवान को मानिए आप। जानने की कोशिश आप करेंगे पूरे जीवन नहीं जान पाएंगे। और जब मानने लग जाएंगे ना, जब मानना चालू कर देंगे, जिस दिन मानना प्रारंभ कर दिया आपने, तो जानने की आवश्यकता नहीं, भगवान खुद जना देंगे मैं हूँ। और आज भी भगवान हनुमान जी तो अमर हमारे हैं। और जो हनुमान जी के शरण में है उसे कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा ना, तुम रक्षक काहू को डरना। जिसके रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं वो डरे किससे और किस लिए डरे। जब हनुमान जी सामने खड़े हैं तो सबसे बड़ा, हनुमान जी को अगर आपको प्राप्त करना है तो हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान से संबंध जोड़िए आप। अच्छा। जब संबंध आपका जुड़ेगा, बिना संबंध के विश्वास जाने बिन न होई प्रतीति। जब तक आप संबंध नहीं जोड़ोगे, देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी को ही प्राप्त करने के लिए आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा। क्या संबंध हमारे उनसे? आप भक्त बन जाइए बढ़िया वाले। जब वो, और राम जी से मिलना तो उन्हीं के पास जाना ही पड़ेगा। राम जी तभी मिलेंगे जब हनुमान जी के पास कृपा होगी। शरण हो जाओगे। अच्छा पंडित जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें अभी बताई। आपने कहा कि जाने बिनु न होई प्रतीति, हाँ, बगैर जाने नहीं हो सकता, नहीं होती है। और आपने कहा कि जानने की आवश्यकता क्या, हनुमान जी को मानने की आवश्यकता है। तो ये जो भीतर हमारा ये भाव जो बने कि हम मान ले, मतलब हमारा विश्वास एक गहरा हो जाए, ये हो कैसे? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला, आपका संबंध हो हनुमान जी से। हमारे संबंध क्या है, हमने जुड़े। जैसे कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी हैं कि नहीं हैं। मैं बता दूं, ये लाइट जल रही है, ये पंखा हवा दे सकता है, इसके अंदर ये चीज़ है। लाइट में प्रकाश देने की सामर्थ्य है, लेकिन कब देती है? जब बिजली के तार से उसका कनेक्टिविटी उसकी हो जाती है, लाइट की, उसे जोड़ दिया जाता है, प्रकाशित हो जाती है और प्रकाश देती है लोगों को। लेकिन वही बिजली का तार हटा दिया जाए, फिर अंधेरा हो जाता है। जबकि लाइट के अंदर प्रकाश देने की सामर्थ्य है, गुण है, वो तत्व है उसके अंदर, प्रकाश दे सकती। कब देगी? जब बिजली के तार से उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हनुमान जी इस धरा पर हैं, थे और रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन उन्हें हम कब समझ पाएंगे? जब उनसे हम अपने संबंध बनाएंगे। जैसे बिजली के तार का संबंध लाइट से हुआ तो प्रकाश हो गया, और उसी पर जब हमारा संबंध हनुमान जी से होगा तो हनुमान जी को अपने आप हम समझ जाएंगे, मान जाएंगे। जय श्री राम। अपने आप हम जान जाएंगे। जब संबंध हो जाएगा, संबंध के बाद ही प्रेम होता है, बिना संबंध। और जब प्रेम हो जाता है तब वहाँ विश्वास अपने आप जागृत हो जाता है, और जब विश्वास आ जाता है तब वहाँ समर्पण हो जाता है। जब समर्पित आप हो जाएंगे तो हनुमान जी आपके सामने ही, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण चाहिए आपको तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा है, या बहुत साधारण शब्दों में बता देता हूँ मैं। जी। उतनी दूर क्यों जाया जाए ढूंढने के लिए? जब तक अहिल्या को अपने ज्ञान का अहंकार था तब तक राम उनको नहीं मिले। जिस दिन अहिल्या शून्य बन करके, जड़ बन करके रास्ते में बिछ गई, भगवान राम अपने आप चल कर आगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो पंडित जी, इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि जब भी व्यक्ति को, भक्त को बाह्य चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा और ध्यान होता है, तब तक वो कृपा प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल। जब तक, देखो पहली चीज़ क्या है, हमें उस चीज़ का ज्ञान हो। आपको मान लीजिए आपको चाय बनानी है, तो जिसको चाय बनाने का ज्ञान है, चाय तो ही बना सकता ना। तो उस ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो आपको अब चाय बनाने वाला गुरु कौन मिले आपको? जो बढ़िया कुक होगा, चाय बनाता होगा, उसके शरण में आप रहोगे 2 दिन 4 दिन। कितनी मात्रा में हमें दलों चाय बनानी, कितनी चीनी डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितना उसमें दूध डालना, हमें कितनी देर बॉयल करना है, कब अदरक डालनी है,
तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप गुरु शरण में जाओगे तो गुरु आपको मार्ग प्रशस्त करके बताएगा ना, हनुमान जी की को खुश कैसे किया जाए। कई बार मैं देखता हूँ लोग बंदरों को चने खिला रहे होते हैं, क्या करो भैया, हनुमान जी को चने खिला रहे हैं। भाई बंदर हनुमान कैसे हो सकता है? हनुमान जी बंदर हो सकते हैं तो मान लूंगा मैं, लेकिन बंदर हनुमान हो जाए मैं नहीं मानता कभी। ठीक है, जीव सेवा करिए, एक जीव की सेवा हो रही है, वो बात समझ में आती है, लेकिन बंदर हनुमान जी है एक कत्ते ही नहीं हो सकता। हनुमान जी बंदर हो सकते, वो सामर्थ्यवान है। मुझे लगता है कि भक्तों का यह भाव रहता है कि कोई भी वानर को देख करके हनुमान जी की प्रतिमूर्ति दिखाई देने लगती है। ये हो सकता है कि हाँ बिल्कुल भाव, वो ठीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसमें दो राय नहीं है। अगर उस एक बंदर में हनुमान जी की छवि आपको दिखाई दे रही है तो वहाँ हनुमान जी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी बंदर हो सकते हैं, वो बंदर हनुमान नहीं हो सकता है। जी हाँ जी। अच्छा पंडित जी, नवरात्रि चल रहा है अभी, अजर अमर गुरुनिधि से तो हो ये आशीर्वाद देने वाली माता स्वयं अभी धरा पे विराजमान है। भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि इन दिनों में हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। देखो, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे पहले बताया ना, प्रसन्न कब होंगे? जब उनके शरणागत अपने आप को समर्पित करिए। देखो ये सामग्रियां जो होती ना, ये हम फल चढ़ाते हैं भगवान को, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, ये एक साधक की अपने साधक के करीब जाने की ये प्रक्रिया है। उपसमीपे आसनम इत उपासनम, परमात्मा के समीप जाने का नाम उपासना है। इससे हम हनुमान जी करीब पहुंचते हैं। माला, फूल, फल, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। अच्छा, चोला आज हनुमान जी का लोग चढ़ाते हैं, क्या करते हैं? सिंदूर लाए, पोत दिए, नहीं। हनुमान जी के चोले में सिंदूर के साथ उनका वस्त्र, चोला माने वस्त्र, हाँ बिल्कुल, वस्त्र हो गया। उसके बाद एक नारियल लाओ आप, एक लाल फल लाओ, प्रसाद में बूंदी या बूंदी का बना हुआ लड्डू लाइए आप, हनुमान जी को धूप दीप नैवेद्य मीठा पान लाइए आप, ये सब अर्पण करिए भाव से। देखो एक क्या है, एक मार्ग है। इस तरीके से हम अपने आराध्य को खुश करते हैं, धीरे धीरे उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं। जब उनके करीब हम पहुंच जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, लिखा है कि कर का मन का डारी दे, मन का कर का फिर, वो कब, हम इसको भी नहीं मानते, वो कबीर दास जी ने अपने लेवल की बात लिखी है। अगर हमने माला भी डाल दिया तो ना हाथ वाली चलेगी ना मन वाली चलेगी। हाथ वाली माला तब तक चले जब तक मन की माला अपने आप प्रारंभ ना हो जाए, और जहां मन की माला प्रारंभ हुई हाथ की माला चली गई। अब यही पद्धति हनुमान जी के साथ भी अपनानी चाहिए। अगर इस पद्धति से आप हनुमान जी के शरण में जा रहे हैं तो हनुमान जी तो अजर अमर गुणनिधि सुत हो, अजर है, अमर है, ये माता जी ने आशीर्वाद दिया है। और खैर माँ की तो व्याख्या नहीं है संसार में। जी जी। और हनुमान जी जैसा देवता जो अजर है, अमर है और गुणों का खजाना है, उसके शरण में हम पहुंच जाएं तो हम ज्ञान से नहीं जा पाएंगे, वहाँ भक्ति से ही जा सकता है। और कलयुग में सबसे बड़ा मार्ग भगवान को प्राप्त करने का भक्ति बताया गया है। भक्ति है, तो हनुमान जी की भक्ति आपके अंदर आ जाए। भक्ति कैसे आएगी? धीरे धीरे उनको हम जो पूजन पद्धति है उस पद्धति से करीब जाएंगे। जैसे जीने छत पे जाना, आपको ये मंदिर है, तो शुरुआत मंदिर छत पे जाओ तो स्टेप वाइज जीने से आप चढ़ते हैं और जाते हैं। उतरना भी वैसे ही होता है, लेकिन अब जो ऊपर चले गए आप ना, तो उतरने की प्रक्रिया एक है, ना कूद के जा सकते हो ना कूद के उतर सकते हो। अगर कूद के उतरोगे उसके बाद की हालत क्या होगी आप ही जानो। पंडित जी, जो जिज्ञासा भक्तों की आमतौर पर रहती है उसका उत्तर आपने शुरुआती में कुछ दे दिया। चूँकि ये रहता है कि ये तो भक्ति की उच्चतर अवस्था होती है जहाँ आपने कहा कि हनुमान जी को आप मान लें, उनसे संबंध जोड़ लें, उन पर विश्वास गहरा हो जाए, ये भक्ति की उच्चतर अवस्था है। लेकिन ऐसे लोग जो संकटों से घिरे हैं या संकटों से घिरने के बाद हनुमान जी को याद किया है, जो कई बार व्यक्ति तो संकटों से घिरता है तभी माता को याद करता है, भूख प्यास से जब व्याकुल होगा बच्चा तभी माँ को ढूंढेगा। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं कि कैसे वो क्रमशः भक्ति को बढ़ाएं, कैसे हनुमान जी की तरफ धीरे धीरे? हनुमान जी ने लिखा, अगर संकट है तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सारे संकटों को दूर करने का एकमात्र उपाय हनुमान जी की शरणागति है। देखो लिखा है हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुष्पम पत्रम फलम तोयम जामे भक्ता प्रचति। ईश्वर तो कहता है मुझे आपके फल, पुष्प, मिष्ठान, ये जो नैवेद्य 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आपके पास है बस आपका समर्पण होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं आएगा ये सारा कुछ बेकार है। आप समर्पित हो जाइए।
कहते जो कुछ वही लेके समर्पित हो जाइए। जल फूल पुष्प हाँ, जो भी आपके हो पास आप है। और जो समर्पण आ गया ना, तो सारी निधियां आपको मिल गई। पहले समर्पण की भावना तो आए, और अगर समर्पण भी ना पाए तो आप सहज हो जाइए। देखिए, आप कोई एक बच्चा पढ़ता है हाई स्कूल, इंटर में, प्राइमरी में ही बता देता हूँ मैं आपको, एक 5वीं के बच्चे को विद्यालयों में 4-5 प्रकार के प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। अच्छा। लास्ट में अगर वो एक पेपर में ही फेल हो गया तो क्लास क्रॉस नहीं कर पाया, वो फेल माना जाता है। हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति बताई गई मानस में। उन 9 भक्ति में अगर एक में आप पास हो गए तो पास हो गए, पास हो गए आप। 9 की जरूरत नहीं, 9 पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक भक्ति है सहज, सहज हो जाइए आप, और सहज बन के हनुमान जी के शरणागत हो जाइए। बाकी किसी फल, पुष्प, पत्र, मिष्ठान, नैवेद्य की आवश्यकता नहीं। वो क्या होती है, लौकिक जगत की है। जब आप लौकिक जगत से आगे जाते हैं पारलौकिक जगत में, तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये तो क्यों चाहिए, आपको जो आवश्यकता है वो हमें भी है, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए। अगर हमें आवश्यकता है पानी की, तो मैं जरूर आपको पूछूंगा, मेरे पास भाई प्यास लगी है, पानी लाओ। इन्हें भी भाई प्यास साहब, लगी हाँ, होगी। भाई साहब आप भी लो। तो उसी पर जब हमें जो आवश्यकता है, वही आवश्यकता हनुमान जी को भी यहाँ है। वो भी जब लौकिक जगत उनको बुला रहे हो आप, तो वैसी व्यवस्था उनके लिए भी की जाती है। इसलिए पूजन पद्धति की अति आवश्यकता है। एक क्रम है, इसी क्रम से आगे चलते चलते हम भगवान हनुमान जी के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। जी जी पंडित जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। क्योंकि शरणागत होने के बाद जो शरणागत है उसका कुछ बचता कहाँ है, वो तो शरणागत होते ही स्वतः उसका हो जाता है जिसके हम शरण में हैं। लेकिन कुछ अनुभव की हम आपकी बात जानना चाहते हैं। बहुत सारे भक्त आपसे ही मिलते होंगे, वो मुख से वचन से तो कहते हैं कि हम ईश्वर की शरण में हैं, लेकिन शायद कुछ छूटता नहीं है उनका। फिर एक जो दूसरा मन है, उन्हें लगता है कि पता नहीं शायद हनुमान जी करते हैं भी क्या, करेंगे भी क्या, और फिर वो अपना जो प्रपंच है, जो अपनी उसकी चाहत है, उसके तहत वो लग जाता है। तो क्या ये पूर्ण शरणागति नहीं होती जिसकी वजह से ऐसा होता है? देखो, ये पूर्व शरणागति नहीं है। पूर्ण रूप से शरणागति जब हो जाती है तो ये भाव मिल जाता है। वहाँ अहं का भाव, जैसे कहते हैं कि भगवान क्या भोग लेते हैं, हनुमान जी भोग खाते हैं क्या। मान लीजिए आप अपने घर से निकले और आधा किलो आपने बूंदी ले लिया प्रसाद के लिए, रास्ते मार रहे हैं, आपका कोई मित्र मिल गया, 2-4 लगे बात करने, और बात करते करते आपको प्रसाद वहीं भूल गए बूंदी का। जब निकल लिए कुछ दूर तो याद पड़ा आपको, तो कोई चिल्लाया, भाई साहब ये किसकी बूंदी है? तो आप कहोगे मेरी है, वो भी बूंदी है। लेकिन जब भगवान हनुमान जी को आप अर्पण कर देते हो, भोग लगा देते हो, तो क्या कहते हो, बूंदी ले लो? नहीं, कहते प्रसाद ले लो। तो वो जो मेरापन था भोग लगते समाप्त हो गया, अहंकार वहीं समाप्त हो गया कि जैसे भगवान को हमने भोग अर्पण किया। और हनुमान जी क्या खाते हैं, भगवान क्या खाते हैं? भक्तों का अहंकार तो उनका आहार है। जिस दिन ये अहं निकल जाता है, मेरा है, जब अहं निकल गया तो अपने आप एक रास्ता आपको मिल गया कि मैंने अहं का त्याग कर दिया, अब तो भगवान मुझे मिलेंगे, हनुमान जी मुझे मिलेंगे। अच्छा, अब रही बात सांसारिक लोगों की, हम संसार में हैं, हमारा लोभ भी नहीं जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग आएंगे कि तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तो बाद में क्या कहते हैं, सब करने के बाद तुम्हें धन हो, तुम्हें हमारे मित्र हो, सखा हो, बंधु सब तुम्हें हो, और बाद में महाराज, हे हनुमान जी महाराज मेरे बेटे की नौकरी लगवा देना। फिर क्या जरूरत थी भाई? जब सब कुछ वही है, फिर नौकरी क्यों मांग रहे हो? हाँ, जब वही व्यापार क्यों मांग रहे हो? देख लेंगे। तो हाँ, ये हमारी सांसारिक भावनाएं हैं। हम संसार में हैं, तो इतने जल्दी ये मोह माया जो है हमें नहीं छोड़ती। इतने जल्दी हमारे अंदर इतने विकार है ना, सारे विकार इतने जल्दी नहीं करे। बहुत काल जब की सत्संगा, जब बहुत दिनों तक भगवान की भक्ति में लगो, सत्संग करो, हनुमान जी की शरण में रहो, कुछ समय बिताओ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। अब पता चली हम दूर से आए, अब तो हाय हाय हो जाता है, प्रणाम तो समाप्त हो गया। तो हनुमान जी को भी लोग हाय हाय कर लेते हैं, तो हाय से नहीं, हनुमान जी के यहाँ आइए, इनके शरणागत होइए। और देखो, जहाँ तक सांसारिक जगत की बात है, चाहिए लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदर कांड का नियमित पाठ करें। बड़ी विडंबना है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं याद है, बड़ों को नहीं याद है साहब। तो हम जब समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम अब क्या करते हैं ना, हम समझते नहीं, समझ के क्या करना है, समझ के काम करना चाहिए। हम जानने की कोशिश करते, सीधा जानने लग जाते हैं। पहले मानना प्रारंभ कीजिए, जान तो अपने आप जाओगे। हम आपको मानते हैं, हम आपके यहाँ चले गए, आज गए, कल गए, परसों गए, 4 दिन में हम आपको जान जाएंगे आप क्या है। 5वें दिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी साहब। विडंबना ये है
कि हम जानना चाहते हैं, मानना ही नहीं चाहते लोगों को। तो हनुमान जी को मानिए। ये हमारी भक्तों से जितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, सबसे आग्रह है, हनुमान जी को मानिए। और कलयुग के साक्षात देवता हैं। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, किसी प्रकार की का कोई कष्ट है, संकट है, दुख है, इनको आइए चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करके। दिन को नसों में दर्द होती है, भुजाओं में दर्द है, नसों की पीड़ा है, हड्डियों की पीड़ा है, हनुमान बाहु का पाठ करिए, है ना। अब तो जरा सा में कष्ट नहीं। अब देखो कलयुग की विडंबना क्या है भक्तों की, जरा सा कष्ट नहीं हुआ, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई। अरे भाई जरा सा कष्ट में हुआ, हनुमान जी को राम की दुहाई क्यों दे रहे हो भाई? धैर्य रखिए। सही आपने जिक्र किया। ये जो बजरंग बाण है, उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, और शपथ देने की बात है, तो ये विकट परिस्थिति में करें, विकट परिस्थिति में। हाँ, शुरू में ही ये ये नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कभी सलाह नहीं देते हैं। अच्छा, तो जो कुछ आप चाहिए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाताएं हैं, तो बचा ही क्या साहब। जी जी। जब हनुमान जी की शरण में आप आ जाएंगे तो सारी चीजें आपको वैसे प्राप्त होंगी भाई, जो जिसके पास वही आपको देगा, जो मेरे पास वही मैं आपको दे सकता हूँ। तो हनुमान जी के पास तो हनुमान जी सर्वज्ञ हैं और सब कुछ है। जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, वो क्या नहीं दे सकते आप, देने वाले हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी आपने बातें पंडित जी बताई। आखिर में हम चाहेंगे कि कोई चौपाई, कोई श्लोक हनुमान जी का आपके स्मरण में आ रहा हो, जो एक बार बताएं कि भक्तों के घरों में भी आपकी वाणी है। एक हनुमान जी के लिए तो बहुत सारी चौपाइयाँ और दोहे, छंद, सोठा तमाम लिखे गए हैं, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। मैं तो सीधा चाहूँगा, मैं तो रोज़ हनुमान जी से बोलता हूँ कि ओम मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ये जो मारुति के नंदन है, मंगल की मूर्ति हैं, और जितने अमंगल आपके जीवन में हैं सबका निवारण करने में सामर्थ्य हैं। इसलिए मैं भक्तों से चाहूँगा, कुछ ना कर पाएं, इसी चौपाई को दिन में जितनी बार पढ़ पाएं पढ़ते रहें। मंगल और हाँ, और जिसको नहीं समय हो तो एक लास्ट की लाइन जब आप बता देता हूँ, इतने खाली पढ़ें। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन उस संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम थे। और संकट मोचन है, इनका नाम ही यही है। इतने पढ़ें आप, कहीं पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने की नहीं आवश्यकता, नहीं समय है आपको, तरह से चलते पढ़ें आप। दो फायदा होगा। देखिए हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप गृहस्थी हैं, पूरी समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जय कृपा। मन से जुड़ जाओ भगवान से, अपने काम करते रहो, इसको पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता। मत पढ़ो पूरा ना, इतने पढ़ो। तो मैं सभी भक्तों से आग्रह है कि अपने किसी भी कष्ट के निवारण, कहीं आप पीड़ित हों, किसी प्रकार से पीड़ित हों, तो हनुमान जी की शरणागत आप ले लें, इनकी शरण में आ जाएं, इनके शरणागत हो जाएं आप, तो आपके सभी समस्याओं का, सभी संकटों का समाधान हमारे श्री हनुमान जी के पास है। निश्चिंत होकर आप आएँ, उसका लाभ उठाएं। जी जी पंडित जी, जय आपकी बातों से, आपकी वाणी से निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में आस्था, विश्वास और गहरा होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपके चैनल को, आपको इस इंटरव्यू के लिए, आपने ये बातें जन जन तक पहुंचाई है, आपको बहुत कोट सा बार बार धन्यवाद हम देते हैं। तो वैसे ही धर्म कार्य आप करते रहें और लोगों को सही मार्ग बताते रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।